इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट को मालूम करने का आसान तरीका सीखेंगे। सबसे पहले इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें। मॉलिक्यूलर मास हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए निकाली जाती है। हमें मालूम है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स उस वक्त बनती है जब दो नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करें। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करके वाटर H2O बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स है और H2O एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसका हमने एक मॉलिक्यूल लिया है। अब H2O के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मैं इस जुमले को दोबारा रिपीट करता हूँ। H2O के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। लिहाजा मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब मैं आपको सबसे आसान ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट मालूम करेंगे। सबसे पहले हम कुछ फेमस एटम्स के मासेस लिखेंगे, जैसा कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब इन मॉलिक्यूल्स को लीजिए और इनकी मॉलिक्यूलर मासेस मालूम करें। पहले मॉलिक्यूल के केस में हम देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मौजूद है। मैं इन दोनों एटम्स के मासेस को ऐड करूंगा। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 यूनिट है। अब इनको ऐड करने के बाद हमें 36.5 यूनिट मिलता है। लिहाजा HCl की मॉलिक्यूलर मास 36.5 यूनिट के बराबर है। अब दूसरी मॉलिक्यूल के केस में हम देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन की 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मौजूद है। मैं इनके एटम्स के मासेस को ऐड करूंगा। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट है। अब इनको ऐड करने के बाद हमें 18 यूनिट मिलता है। लिहाजा वाटर H2O की मॉलिक्यूलर मास 18 यूनिट के बराबर है। अब तीसरी मॉलिक्यूल के केस में हम देख सकते हैं कि इसमें कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद है। मैं इनके एटम्स के मासेस को ऐड करूंगा। हमें मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट है, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट के बराबर है। अब इनको ऐड करने के बाद हमें 44 यूनिट मिलता है। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मास 44 यूनिट के बराबर है। अब इन मॉलिक्यूल्स को लीजिए और इनकी मॉलिक्यूलर मासेस मालूम करें। पहले मॉलिक्यूल के केस में हम देख सकते हैं कि इसमें फास्फोरस का एक एटम और क्लोरीन के 3 एटम्स मौजूद है। हमें मालूम है कि फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 यूनिट है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 यूनिट है। अब इनको ऐड करने के बाद हमें 137.5 यूनिट मिलता है। लिहाजा PCl3 का मॉलिक्यूलर मास 137.5 यूनिट के बराबर है। अब दूसरी मॉलिक्यूल के केस में इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम्स मौजूद है। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 यूनिट है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट है। अब इनको ऐड करने के बाद हमें 98 यूनिट मिलता है। लिहाजा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की मॉलिक्यूलर मास 98 यूनिट के बराबर है। अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के केस में इसमें कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, जबकि ऑक्सीजन के 6 एटम्स मौजूद है। हमें इन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस मालूम है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट है, प्लस
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट है। इनको ऐड करने के बाद हमें 180 यूनिट मिलता है। लिहाजा ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर मास 180 यूनिट के बराबर है। इसलिए इस आसान ट्रिक का इस्तेमाल करके हम किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास को आसानी से मालूम कर सकते हैं।